हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दिवाली आने वाली है और दिवाली में पटाखे, लाइट्स और मिठाइयाँ ये तो सभी घरों में बनती ही बनती हैं। तो आज मैं आपके साथ में दिवाली की एक सबसे ज्यादा पॉपुलर मिठाई बनाने वाली हूँ। दिवाली की नहीं, एक्चुअली हर त्योहार की या हर त्योहार में बनने वाली बहुत ही पॉपुलर और बहुत टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत आसान होती है। बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान दिए जाए ना, तो बहुत अच्छे परफेक्ट घर में बनकर तैयार होते हैं। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ में गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो फटाफट से बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना 2.5 कप चीनी ली है, और मेजरमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है ये गुलाब जामुन घर पे। तो 2.5 कप मैंने चीनी ली है, और जिस कप से मैंने मापा है ना चीनी को, उसी से उतना ही मैं पानी लेने वाली हूँ। यानी कि 1:1 का रेशियो रखना है चीनी का और पानी का। तो मैंने तो कप से मेजर किया है। अगर आपके पास में कोई भी कटोरी है जिससे भी बना रहे हैं ना, आप उससे ही पानी और चीनी दोनों को मेजर कर लीजिएगा। और बस गैस को ऑन करेंगे, और स्टार्टिंग में ना इसको नीचे से तली में से करछुल को लगाते हुए चलाते जाएंगे, जिससे कि चीनी जो है तली पे चिपके नहीं, और चीनी घुलने तक हमको ये काम करना है। और चीनी मेल्ट होती है। अच्छा, इसको एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको चीनी को मेल्ट करना है। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने घर का मावा तैयार किया था। लगभग 3.5-4 लीटर का दूध था, तो यहाँ पर इस बॉक्स में मैंने जमा दिया था। और आधा मावा यहाँ पर गुलाब जामुन के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, और आधा मावा मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में ये आराम से 15 दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है। फ्रिज मतलब डीप फ्रीजर में। और डीप फ्रीजर में 15 दिन क्या, आप 20-25 दिन भी रखेंगे ना तो खराब नहीं होता है। तो इसको तो मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के रख दिया था, ताकि ये हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और अब ये ना घर का बना हुआ मावा है ना, तो डार्क कलर का होता है, और दाने भी होते हैं। तो इसको हम चिकना करेंगे कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से रगड़ते हुए। तो घर का मावा क्या होता है ना, इस कलर का इसलिए बनता है कि एक तो दूध ज्यादा था, लगभग 4-5 लीटर था एक्चुअली शायद, क्योंकि घर का दूध भी मैंने कुछ उसमें मिला दिया था। और फ्लेम कितनी भी हाई रखेंगे ना, तो भी जो भट्टियों वाली फ्लेम होती है ना, जो मिठाई की दुकानों में रहती है, उतनी हाई फ्लेम नहीं हो पाती है, इसलिए कलर इसका डार्क हो जाता है। और अब यहाँ पर मैंने आधा कप, कप नहीं, माफ कीजिएगा, आधा चम्मच, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है। ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। और बाइंडिंग के लिए अब यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ आटा। तो ये आधा कप मैंने आटा लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाते चले जाएंगे, और मिलाते मिलाते साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छे तरीके से। फिर मैंने थोड़ा सा और मिलाया, और इसी तरीके से बैचेस में मैं इसमें आटा मिलाते चली जा रही हूँ। और ये इसको हम ना इस मावे को कितना भी चिकना कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं हो पाती घर में गैस बर्नर्स की, तो ये थोड़ा ना थोड़ा दानेदार बनता ही बनता है, और कलर भी इसका डार्क होता है। लेकिन अगर आप आधा लीटर या 1 लीटर दूध का घर पे भी मावा बनाएंगे ना, तो वो व्हाइट बनेगा, क्योंकि कम दूध का बन रहा है ना, इसलिए वो व्हाइट बन जाता है। पर ये बहुत ज्यादा दूध था, इसलिए कलर डार्क हो गया है इसका। और इसके ना गुलाब जामुन भी थोड़े से डार्क ही बनते हैं। अच्छा, आधा कप मैंने मिला दिया था पूरा आटा, लेकिन मेरे को अभी भी इसमें बाइंडिंग कम लग रही थी। वो कम कैसे लग रही थी कि मावा ना हाथ में चिपक रहा है, और थाली में भी थोड़ा थोड़ा चिपक रहा था। इसलिए मैं इसमें और 1/4 कप आटा मिलाने वाली हूँ। ये देखिए, 1/4 कप या 2 से 3 चम्मच। तो ये ना अंदाजे से थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, मावे के ऊपर डिपेंड करता है कि मावा आपका गीला है या बिल्कुल ड्राई है। उसके हिसाब से हमको इसमें आटा मिलाना पड़ता है। मैदा से जनरली बनते हैं, पर मैं इसको हेल्दी बनाने के लिए जनरली हमेशा घर पे आटे से ही तैयार करती हूँ। आप इसमें सूजी भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ हरी इलायची ली है। हरी इलायची का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है गुलाब जामुन में। तो हरी इलायची मैंने छील ली है, साथ में मिश्री ली है मैंने, और साथ ही साथ में किशमिश ली है। तो ये ना इस तरीके की स्टफिंग करके जब ये गुलाब जामुन घर पे बनाए जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और त्योहारों में तो सब कुछ चलता है, थोड़ा तरमाल भी सब चीजों में डालना चाहिए, और अच्छा भी लगता है, और मतलब टेस्टी भी हो जाती है चीजें। और यहाँ पर ये देखिए, अच्छे तरीके से चाशनी उबलने लग गई है। इसको उबालना नहीं है बहुत देर तक, बस अब इसमें मैं यहाँ पर इलायची डाल दे रही हूँ। इलायची क्या, खोल के 4 इलायची मैंने डाल दी है, थोड़ा सा खोल दिया है और डाल दिया है, ताकि फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो चाशनी हमारी बन चुकी है। इसमें ना बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गाढ़ी चाशनी करेंगे ना, तो गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पर किशमिश ही ली है, और ये भी ऑप्शनल है। तो सबसे पहले ना गुलाब जामुन बनाने का प्रोसीजर ये होता है कि एक छोटी सी बॉल बनाइए, और उसके बाद ना इसको तेल में डाल के देखिए।
तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख दिया था, पर बहुत गरम नहीं करना है। हमेशा गुलाब जामुन ना मीडियम हॉट ऑयल में ही डाले जाते हैं, क्योंकि अगर तेज आंच में डालेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल मीडियम हॉट ऑयल में मैंने इसको सेक लिया है, ये बिल्कुल भी फटा नहीं है। तो गुलाब जामुन बनाने के समय बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हमेशा चेक कर लीजिए, नहीं तो आप इकट्ठे गुलाब जामुन अगर डाल देंगे ना ऑयल में और अगर वो फट गए तो पूरा तेल भी खराब होता है, सामान भी बर्बाद होता है और मेहनत भी बर्बाद होती है। तो हमेशा एक बॉल को डाल के देखिए, अगर आपकी बॉल फट रही है ना तो उसमें आटा मिला लीजिए। और सख्त तो जनरली होती नहीं है, क्योंकि मावा अगर घर का है ना तो बिल्कुल भी सख्त नहीं होती। अब जितने बड़े गुलाब जामुन बनाने हैं उसकी बॉल बना ली मैंने, हालांकि डबल हो जाएंगे। और इसमें 3-4 दाने मिश्री के, एक किशमिश और छोटा सा टुकड़ा इलायची का मैंने डाल दिया, जिससे कि ना बहुत अच्छा फ्लेवर अंदर भी भर जाता है। और मिश्री ना इसलिए मैं डालती हूँ ताकि अंदर भी अच्छे से मिठास ना इसकी भर जाती है। वैसे तो चाशनी अब्जॉर्ब कर ही लेते हैं, पर इसके कारण, मिश्री के कारण ना अंदर बहुत अच्छे मॉइस्ट से हो जाते हैं ये गुलाब जामुन। तो एक्चुअली ये ना मैंने अपनी मम्मी से बचपन से ही देखती चली आ रही हूँ कि मम्मी अंदर मिश्री या इलायची दाना, जो प्रसाद वाला इलायची दाना होता है ना सफेद वाला, वो हमेशा डालती थी। तो बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनते थे मम्मी के। तो वही प्रोसीजर मैं भी आगे तक अभी तक फॉलो करती जा रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, पर डाल के देखिएगा, मिश्री या इलायची दाना, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं। और ये देखिए इसी तरीके से मैं गोल गोल बनाती जा रही हूँ। इसमें एक भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, क्रैक्स होंगे ना तो फिंगर से पिंच करते जाइए, क्रैक्स को हटाते जाइएगा। एक बैच के गुलाब जामुन मैंने यहाँ पर बना लिए हैं और मीडियम हॉट ऑयल पे इनको डालते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल, और डालते साथ ही इनको छेड़ना नहीं है। इनको डालने के बाद में थोड़ी देर यूं ही पकने देना है। जब इनकी ऊपर की सरफेस थोड़ी सी स्टिफ हो जाएगी तभी इसको किसी झारे से टच करना है, वरना ये फट जाएंगे। अब ये देखिए थोड़ी देर मैंने इनको सिकने दिया है। अब इसको मैं हल्का हल्का इस तरीके से फ्लिप करते जाऊंगी। तो ये एक बैच के गुलाब जामुन सीखने में ना 7 से 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि इनको हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। और ये देखिए ये सिकते चले जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मावा चूंकि डार्क कलर का था ना, तो ये गुलाब जामुन थोड़े से डार्क ही बनते हैं। जब हम लोग घर पे बहुत ज्यादा मावा तैयार करते हैं तो गैस की फ्लेम तेज नहीं होने के कारण उतनी तेज नहीं होती भट्टों की तरह, तो फिर दिक्कत आती है। तो कलर में थोड़ा सा डार्क होते हैं घर के गुलाब जामुन। और ये देखिए कितने शानदार गुलाब जामुन बनकर तैयार हो रहे हैं, बहुत ही शानदार घर पे बन जाते हैं। और एक बैच सीख चुका है, तब तक मुझे पीछे से फरमान आया, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम साथ ही साथ में मावा बाटी भी तैयार कर लो। तो प्रोसीजर बिल्कुल वही होता है। उज्जैन और मालवा साइड की मावा बाटी बहुत फेमस होती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो चीज वही होती है, बस वो बड़ी बड़ी बनाई जाती है। पर मतलब एक मावा बाटी खा लीजिए ना तो बस फिर तो उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है, इतनी मतलब भर जाते हैं एक खाने के बाद में। तो यहाँ पर ये पहले तो मैंने गुलाब जामुन बना लिए, अब चूंकि पीछे से फरमान आ चुका था कि मावा बाटी बनानी है, तो मैंने अब इसके बाद वाला बैच मावा बाटी तैयार की थी। इनको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी इस बैच के गुलाब जामुन को, उसके बाद ही मैं चाशनी में डालूंगी। और मावा बाटी के लिए देखिए मैंने बड़ी बड़े बॉल्स तैयार की हैं। अब ये इतनी बड़ी बॉल्स है ना, इसको जब हम सेकेंगे ना तो ये और बड़ी हो जाएंगी। सेम प्रोसीजर मैंने किशमिश, मिश्री और साथ ही साथ में इलायची इसमें फिल कर दी है। और इसको गोल गोल बॉल का शेप देंगे। जहां पे क्रैक्स आ रहे हैं उनको फिंगर से पिंच करते हुए क्रैक्स को जरूर से हटाना है। बिल्कुल स्मूथ गुलाब जामुन बनकर तैयार होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट रहेंगे, वरना तेल में जाके फट जाएंगे। अच्छा मैं तेल में बना रही हूँ, अगर आप चाहे तो घी में भी इनको सेक सकते हैं। और बस फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है और एक एक करके मैं सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देने वाली हूँ। ऑयल इस तरीके से लीजिएगा ना कि मतलब या एक बैच में उतने डालिएगा जितने की कढ़ाई में आ सके, क्योंकि फूल के डबल होते हैं। अगर एक्सेस डाल देंगे ना तो भी इनका शेप बिल्कुल से बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड बैच में मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये काम जो मैं कर रही हूँ ना, ये बहुत केयरफुली कीजिएगा। आप चाहे तो दोनों तरफ से कपड़े से पकड़ के हैंडल्स को इसको थोड़ा सा हिलाइएगा, अदरवाइज इसको ऐसे ही सिकने दीजिएगा। मैं इसमें चूंकि झारा नहीं लगाती हूँ स्टार्टिंग में ना, या नहीं भी लगाना चाहिए, इसलिए मैं ऑयल को थोड़ा सा हिला लेती हूँ, जिससे कि गुलाब जामुन अलट पलट अपने आप ही हो जाते हैं। और ये देखिए ये दूसरा बैच भी सिकने लगा है। अब ये थोड़ा सा एक तरफ डार्क कलर आपको इसलिए दिख रहा होगा कि एकदम से मेरे यहाँ कुरियर वाला आ गया था और मेरे को जाना था साइन करने के लिए, तो उतनी देर में ना ये थोड़ा सा नीचे से लग गए थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर जब भी गुलाब जामुन सेके ना तो
बिल्कुल वही खड़े होके ही इनको सेकना चाहिए, वरना जरा सी इधर उधर नजर हटती है ना तो गड़बड़ी हो जाती है। और ये देखिए दूसरा बैच मावा बाटी का भी सीख चुका है। अब जब ये चाशनी में जाएंगे ना तो और बड़े हो जाते हैं चाशनी को एब्जॉर्ब करके। और अब चलिए, ये चाशनी भी हमारी गुनगुनी चाशनी है, मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडी। और अब इसमें हम गुलाब जामुन डाल देंगे, और गुलाब जामुन भी बहुत गर्म नहीं है और ना ही बिल्कुल ठंडे हुए हैं, तो मतलब थोड़ा सा मीडियम हॉट दोनों चीजें होनी चाहिए। तो आपस में इनको डाल दीजिए। और गुलाब जामुन डालने के बाद यहाँ पर मैंने मावा बाटी भी इसमें डाल दी है। एक्चुअली मावा बाटी मैंने फिर भी उतनी बड़ी नहीं बनाई है जो वहाँ पे मालवा साइड में मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी साइज की मिलती है, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। अगर कोई भी आप में से उधर जाते हैं ना तो इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और बस इसको ढक के मैं रख देने वाली हूँ 3-4 घंटे के लिए। और 3-4 घंटे क्या, मैंने तो 6-7-8 घंटे लगा दिए। रात हो चुकी है और रात में ये देखिए गुलाब जामुन मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। बहुत टेस्टी गुलाब जामुन बने हैं। और इसमें से तो अच्छा हुआ मैंने लक्ष्मी पूजन के लिए पहले ही निकाल लिए थे। इसमें से 6-7 तो निकल भी चुके हैं और खाए भी जा चुके हैं, इतने टेस्टी बने हैं। और मुझे तो नहीं लग रहा दिवाली तक ये चलने वाले हैं, हो सकता है मुझे दोबारा बनाने पड़े। तो मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही जूसी और बढ़िया दानेदार घर की मावे के बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में।